जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड या यूपी पुलिस या यूपीएसआई इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है भौतिक विज्ञान, तो आज हम भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देखने वाले हैं, जो कि आपको होमगार्ड या यूपी पुलिस या यूपीएसआई के पेपर में जो है 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिल जाएंगे। तो इस कंपटीशन के दौर में 2 से 3 नंबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बल की एसआई इकाई क्या होती है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जो है फिजिक्स के अंतर्गत एसआई के मात्रक जो है अवश्य पूछे जाते हैं, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक अवश्य पूछने देखने को मिल जाएंगे। तो एसआई को आप लोग लगभग सभी एसआई मात्रक को याद रख लीजिएगा। तो पहला ही क्वेश्चन है, बल की एसआई मात्रक पूछा गया है। बल की तो क्या होता है बल की एसआई मात्रक या फिर इकाई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बल की एसआई इकाई होती है न्यूटन। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो यदि किसी वस्तु है और उसमें कोई बल लगाया जाता है तो और उसमें यदि परिवर्तन हो जाता है, बाय बल लगाया जाए, उसमें वस्तु के साथ समय के साथ परिवर्तन होता है, तो वह परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को गति कहा जाता है। तो ऑप्शन सी गति करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यूटन का प्रथम गति नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो न्यूटन का जो प्रथम गति का नियम था वह किस सिद्धांत के आधारित था? तो वह करेक्ट आंसर हो जाएगा जड़त्व के सिद्धांत पर आधारित है न्यूटन जी का प्रथम नियम। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसे उसी दिशा में विस्थापित करता है तो किया गया कार्य किसके बराबर होता है? तो यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और उसी दिशा में विस्थापित करता है तो उस किया गया कार्य जो है वह किसके बराबर होगा? तो वह बराबर होगा बल इंटू दूरी के। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो कार्य की एसआई इकाई क्या होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्य की एसआई इकाई जूल होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं? तो यदि किसी वस्तु के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को जो है गतिज ऊर्जा कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गतिज ऊर्जा का सही सूत्र क्या है? तो गतिज ऊर्जा का सही सूत्र क्या हो जाएगा? हाफ mv² गतिज ऊर्जा का सही सूत्र होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन देखते हैं, वेग पर या ऊंचाई पर या ताप पर या समय पर। तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है वह ऊंचाई पर, ऊंचाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, तो इन सभी पर जो है स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का ऊंचाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, शक्ति पावर का सही सूत्र क्या होता है? तो शक्ति से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के लिए देखने को मिल जाएंगे आपको, एसआई हो गया और पुलिस के एग्जाम में। तो शक्ति का सही सूत्र क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्य बाई समय, यानी कि P = कार्य यानी वर्क अपॉन टी जो होता है वह शक्ति का फार्मूला होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है? तो शक्ति की एसआई इकाई होती है वाट। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्मामीटर का प्रयोग तापमापी के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का थर्मामीटर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वह जूल जो होता है, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निर्वात में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो निर्वात माध्यम में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो यह जो होता है वह विकिरण विधि से होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, शुद्ध जल का क्वथनांक सामान्य दाब पर कितना होता है? तो शुद्ध जल का क्वथनांक सामान्य दाब पर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक होता है। क्वथनांक का मतलब कि जिस ताप पर जल उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहा जाता है। तो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है,
ताप बढ़ाने पर अधिकांश ठोस पदार्थ में क्या परिवर्तन होता है। तो ताप बढ़ाने पर अधिकांश ठोस पदार्थों में क्या परिवर्तन होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पदार्थों में विस्तार फैलाव हो जाता है। यदि हम किसी पदार्थ को जो है गर्म करते हैं या ताप बढ़ाते हैं तो उसका विस्तार बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग कितनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है निर्वात में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्रकाश का दर्पण से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश जो होता है वह चिकनी सतह या पर दर्पण पर पड़ती है तो उसको लौटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आप लोगों को क्लास 10th में सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है किस प्रकार का बनता है, वह आभासी और सीधा प्रतिबिंब समतल दर्पण पे बनता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, लेंस की क्षमता मापने की इकाई है। तो लेंस की क्षमता किस में मापा जाता है। तो लेंस की क्षमता को मापने की इकाई डायोप्टर होती है। तो इसे डी से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो डायोप्टर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव आंख में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है। तो मानव के आंख में जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है वह कौन सा भाग होता है, वह आइरिस होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो ध्वनि तरंगे एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा कि ध्वनि तरंगे एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं और प्रकाश तरंगे जो होती हैं वह अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती। तो ध्वनि जो होती है निर्वात में क्यों नहीं चल सकती, क्योंकि ध्वनि की गमन के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन निर्वात में कोई भी माध्यम नहीं होता। तो यदि वायु में पूछा जाए तो वायु भी माध्यम बन जाता है, लेकिन निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है, इसलिए ध्वनि गमन नहीं करती। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का माध्यम नहीं होता, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है। तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की एसआई इकाई क्या होती है। तो आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं, जूल या हर्ट्ज या फिर वाट या न्यूटन। तो आवृत्ति की एसआई इकाई हर्ट्ज होती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एम्पियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है। तो ओम जो होता है वह विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई होता है, ओम। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट सामान्यतः किस धातु से बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट सामान्यतः किस धातु का बना होता है। तो यह टंगस्टन धातु का बना होता है। तो टंगस्टन धातु ऐसी धातु है जिसका क्वथनांक जो होता है सबसे उच्च होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। तो विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई होती है किलोवाट घंटा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, दाब की एसआई इकाई क्या होती है। तो दाब की एसआई इकाई पास्कल होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, द्रव में दाब किस पर निर्भर करता है। तो द्रव में दाब किस पर निर्भर करता है। तो यह गहराई पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, घनत्व का सही सूत्र क्या है। तो घनत्व का सही सूत्र होता है द्रव्यमान भागे आयतन। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है,
कोई वस्तु जल में तैरेगी या डूबेगी, यह किस पर निर्भर करता है? तो कोई वस्तु जो है वह जल में तैरेगी या डूबेगी या किस पर निर्भर करता है? तो यह जल के घनत्व पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, गैसों का घनत्व ठोसों की तुलना में क्यों कम होता है? तो गैसों का घनत्व ठोसों की तुलना में कम होता है क्योंकि अधिक रिक्त स्थान के कारण जो होते हैं गैस जो होते हैं ठोसों की तुलना में अधिक कम होते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या बताता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो न्यूटन का जो तृतीय गति का नियम है वह बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत क्रिया भी होती है, यानी जब हम कोई वस्तु पर अपने जितने भी तेजी बल लगाते हैं तो वस्तु भी हम पर उतनी तेजी से बल लगाती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है ऊर्जा का एसआई मात्रक। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, चुंबक के समान ध्रुव आपस में क्या करते हैं? तो चुंबक के समान ध्रुव जो होते हैं आपस में प्रतिकर्षित करते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, पृथ्वी किस प्रकार का चुंबक मानी जाती है? तो पृथ्वी एक प्रकार का प्राकृतिक चुंबक मानी जाती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, लोहे की कील चुंबक के पास रखने पर चुंबक क्यों बन जाती है? तो लोहे की कील जो चुंबक के पास रखने पर वह चुंबक बन जाती है, तो क्योंकि यह प्रेरण के कारण ऐसा होता है, चुंबकीय प्रेरण लगता है चुंबक से कील पर, तो इसलिए वह भी चुंबक के रूप में बन जाती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, वाहन के ब्रेक लगाने पर वाहन की गतिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो जब हम वाहन की ब्रेक लगाते हैं तो वह वाहन की जो गतिज ऊर्जा है वह उसमें ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, लेंस का उपयोग निम्न में से किस उपकरण में नहीं होता है? लेंस का उपयोग जो है निम्न में से किस उपकरण में होता है? तो ऑप्शन देखते हैं, माइक्रोस्कोप में या दूरबीन में या चश्मे में या उपयुक्त सभी में। तो लेंस का प्रयोग लगभग जो है इन सभी वस्तुओं में किया जाता है, माइक्रोस्कोप में भी और दूरबीन में भी और जो है चश्मे में भी। तो सभी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, ध्वनि की ऊंचाई पिच किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की ऊंचाई जो होती है वह आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, पृथ्वी पर वस्तुओं के गिरने का मुख्य कारण क्या है? तो जब हम कोई भी वस्तु हवा में छोड़ते हैं तो वह डायरेक्ट पृथ्वी पर गिरती है, वह किस कारण से गिरती है? तो यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है, सभी को पता होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विद्युत घंटी जो है वह विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? इजी क्वेश्चन है, सभी को नॉलेज होना चाहिए। प्रकाश वर्ष जो है अच्छा, आप लोग इस क्वेश्चन का हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा प्रकाश वर्ष जो है सबसे बड़ी मात्रक है, लेकिन किसकी ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, यदि समतल दर्पण को आधा काट दिया जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो समतल दर्पण को यदि आधा काट दिया जाएगा तब भी जो है प्रतिबिंब पूरा बनेगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का पूरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? तो बर्फ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि कम घनत्व के कारण बर्फ पानी पर तैरती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सामान्यतः जो है ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, विद्युत विभवांतर वोल्टेज मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत विभवांतर वोल्टेज मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे भौतिक विज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो आपको इन पेपर में कुछ इसी टाइप के भौतिक विज्ञान के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जाते जाते कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाएं। धन्यवाद।